तो शिव और शंकर में क्या है अंतर? शिव है कि अदृश्य है, ये दिखते नहीं है, इनका फोटो में भी नहीं दिखेंगे आपको। और शंकर है दृश्यमय है, दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मारने वाले हैं गुरु तो बचाने वाले हैं गुरु, लेने वाले हैं गुरु तो देने वाले हैं गुरु। यही मारने वाले और यही बचाने वाले हैं। शिव जो रक्षक करते हैं, शंकर जो रक्षक को, अगर हम रक्षक किसी को दया दे रहे हैं, हमने कोई परेशान कर रहा है तो शंकर बन के भक्षक भी करते हैं। जैसे समझना है विद्या प्लस आलय, संधि विच्छेद करिए तो विद्या प्लस आलय तो विद्यालय हो गया, ज्ञान को ग्रहण कराने वाला संस्थान। उसी प्रकार शिव प्लस शंकर, इनका 108 वो नाम है। हमने बताया 27 नक्षत्र, 27 का 4-4 चरण है, जिसमें 27 का 108 वो माला से हम जाप करते हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती जी में वार्तालाप होने लगा। बोले कि शंकर भगवान से पार्वती जी कि आप अकेले अकेले घूमते हैं, हमको नहीं घुमाते, हमको भी लेकर के चलिए। शंकर भगवान बोले कि तुम लोग औरत जात बड़ी भुकाती हो, तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। पार्वती जी बोले कि कुछ नहीं भुकाएंगे स्वामी, हम चुपचाप रहेंगे मुंह पर ताला लगा के। लेकिन ऐसा नोखा नहीं, औरत जाई तो टुपुर टुपुर बोलते रहे, कतनो मुंह पर ताला लगाइए औरत नहीं सकता, बोलिए देगा। शंकर भगवान बोले कि पक्का ना, बोलेगी नहीं ना तो नहीं। तो शंकर भगवान पार्वती जी दोनों चल दिए। छोटी सी कथा है, सुनिए, ज्ञान के बातें, चर्चे पे कथा है। जब चल दिए तो शंकर भगवान बोले पार्वती जी से कि मेरा दंड कमंडल सब पकड़ लो, झोला, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। तो शंकर भगवान सब पार्वती जी के दे दिए और अपने बैठ गए। पार्वती जी चौतरा पर, शंकर भगवान चल दिए आगे। आगे जाके शंकर भगवान गनौरा में घोलटाने लगे। मैं जटा उटा मुंह पर दे, जो गांव के किनारे गनौरा बिगल था वो लगाने लगे देह में। पार्वती जी कहती कि यार ये क्या करने लगे? तो बौरा अपन नहीं करने लगे। चौतरावा पर से उठ के जाके बोलती कि जी बौरा है एकदम, ये क्या कर रहे हैं आप? शंकर भगवान बोले कि हम बौरा है कि तू बौरा ही नहीं, तुम बोली थी कि ताला लगा के आए, कुछ नहीं बोलेंगे, तो बोल रही है। तो पार्वती जी बोले कि तो बात छूड़ है, दूर बोल रहे हैं, इतनी घड़ी के तो झगड़ा कर देते औरत रहती, तो हम तो इतना सह रहे हैं। ये गनौरा घूर लटपटाइएगा, सबके मर्द सेंट साबुन लगा के आता है, गनौरा में घुलटा रहे हैं, यही पे हम चुप रहेंगे? सब सामान बिक बाक के हम जा रहे हैं घर, अब जाइए। शंकर भगवान बोले कि अरे बिगो मत, पूजा पाठ के समान अपमान हो जाएगा। पार्वती जी बोले कि हमको बताइए गनौरा में काहे घुलटा रहे हैं? अब गनौरा में काहे घुलटा रहे थे? पूर्वक थे थोड़ी है कि गनौरा में घुलटा रहे हैं। पार्वती जी बोले कि हमरा बताइए, मन में बेचैनी है उनको कि कुछ तो बात है, गनौरा में घुलटा रहे, ऐसी नहीं। शंकर भगवान बोले कि हम बताएंगे, लेकिन एगो शर्त है। अतः क्रिया खाओ कि हम नहीं बोलेंगे, एको शब्द नहीं। अतः हम क्रिया खा रहे, हम नहीं बोलेंगे। तो शंकर भगवान से पार्वती जी कहे, सुने हैं, बोले कि देखो यहाँ कृष्ण भगवान का जग हुआ था और जितना हवन का राख है ये बिगल था, और जब तक हमारे जटाई में नहीं ठेकेगा गांव के कल्याण नहीं होगा। पार्वती जी बोले क्या इतना कमुआ करते हैं बड़ा बढ़िया, लेकिन बौरा बौरा तरीका से करते हैं। फिर आगे बढ़ गए, दूसरा तोड़ में गए आगे। बोले कि चूटा का मंडल धरो, प्रसाद उरसाद हम आ रहे हैं, थोड़ा सा नहा करके लेटे उठे हैं, दे दिए। जाके नदी पोखरा में कूद गए शंकर भगवान। पार्वती जी बैठे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, हो गया 10-15-20 मिनट नहीं आए। पार्वती जी बोले कि कुछ गड़बड़ हो गया। फिर गए पोखरा के पास तो देखे कि उसमें तो कदई है, ओकरे में भैंस नहा रहा है, ओकरे में कूदल है, नहा रहे हैं कदइये में। कह कि तो दादा ये तो एकदम पागलों से पागल है हमारे पति, हम अब कहें कि क्रिया खिया के भेजे हैं, अपने बुरापन नहीं कर रहे हैं। कह कि नहीं मानिएगा, एकदम पागले हैं आप। शंकर भगवान बोले कि पागल तो तुम हो, क्रिया तोड़ दी, क्रिया खाई थी ना, यह औरत के है ना, औरत का यही तो होता है क्रिया। क्रिया खाई थी कि नहीं भुकाएंगे, अतः कदई में आइएगा तो क्रिया हम तोड़ेंगे, ये सब क्रिया हमारा नहीं चलेगा। बोले पार्वती जी कि हमरा नदी अंदर से बताइए कि कहा है आप इसमें कूदे हुए हैं, अन्ना तो सब सामान एक में फेंकेंगे। बोले कि फेंकना नहीं, हम आ रहे हैं, बता रहे हैं। ऊपर निकले शंकर भगवान, बोले कि अब की एक शर्त तो बताएंगे। अतः
अतः अपना बाप मतारी की क्रिया खाओ कि अब की नहीं भुकाएंगे। तो शंकर भगवान बोले ये बात, जब पार्वती जी बोले केकर बाप मतारी के, आपका बाप मतारी की क्रिया खाए, अतः हमार बाप मतारी के मुंह है तो तुरंत तोड़ देगी, अपना बाप मतारी के क्रिया, क्योंकि नैहर में सबसे ज्यादा प्यार होता है स्त्री लोग का। तो ये तो क्रिया बड़ियार था। पार्वती जी सोचे कि अब तो ज्ञान लेना है तो कितनों बड़ियार क्रिया रहेगा, हम खा लेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारा ज्ञान लेना है, कुछ बात है तबे तो पोखरा में नहा रहे हैं। बाप मतारी की क्रिया खा लिए, चुप हो गए। तो शंकर भगवान बोले कि जो जग हुआ था कृष्ण भगवान का, यह पोखरा से जल भरी हुआ था, अब पोखरा सूख गया है, जब तक मेरा जटा इसमें नहीं ठेकेगा ये गांव में हरियाली पानी नहीं पड़ेगा। क्योंकि कोई काम होता है तो शिववास में होता है, जब शिववास नहीं रहेगा आपका काम शादी विवाह जग अखंड कुछ नहीं होगा। आज भी शिववास दिन है, अच्छा दिन है। शंकर भगवान बसा बैल पर सवार होकर के आज भ्रमण कर रहे हैं, आज अच्छा दिन है। तो पार्वती जी सोचे कि बड़ा ज्ञान इनके साथ मिलता है, क्रिया तो खाएं लेकिन हमारा ज्ञान तो मिल गया, चलिए अब आगे जाके चुपचाप नहीं बोल रहे हैं। जब लास्ट में गए गांव के तीसरा तुड़ में कथा समाप्त हो जाएगा, दया चर्चा नमो शिवाय तीनों तुड़ में ये कथा है। शंकर भगवान बोले कि कोई है जी घर पे, एक कोई झोपड़ी था, झोपड़ी में बोले आवाज दी, एक बहन आए, बोले क्या बात है बाबा, तो मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। पार्वती जी बोले कि अभी हमारे साथ भर पेट खाना खा के आ रहे हैं, अब बोले कि कई दिनों से भूखा। वो घर में जो महिला थी गुरुबहन, वो खाना खा के अपना बाल बच्चे को सब लोग निकाल के रखे थे, वो अपना खाना निकाल करके दे, जो खाने वाले थे वो दे दिए। शंकर भगवान खा लिए, बोले कि बहन जी पेट नहीं भरा, दुगाऊ रोटी मिलता, तो पति वाला भी खाना दे दिए, वो दुगो खा ले। बोले कि बहन जी आधा पेट भरा है, आधा पेटवा खा लिए। अब पार्वती जी अंदर से गुस्सा रहे हैं कि हम निर्दयिया, देखिए वो बचवों के खानवा खा जाती, अब तो दोनों के खानवा खाइए गए, लेकिन तो क्रिया खाए हैं बाप मतारी को, कैसे बोलिएगा। वो दोनों बच्चों के खाना खा गए, तब बोले कि हाँ पेट भर गया, अब नहीं, अब एकदम संतुष्ट हो गए। खाना खाकर चल दिए पर्वत पर। पार्वती जी अंदर से गुस्सा रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब तो क्रिया खा लिए हैं बाप मतारी का, अब क्या बोले। पर्वत पर चल गए। साल भर के बाद जब उधर से लौटे, उसी घर में फिर आए और फिर बोले कि कोई है गुरुबहन, हमें कई दिनों से भूख लगा हुआ है। तो जो गुरुबहन झोपड़ी महल में, झोपड़ी में रहते थे, गरीब थे, वो झोपड़ी अब महल अटारी हो गया, और जो गुरुबहन थे वो रानी बन गए। तब पार्वती जी को समझ में आया कि महादेव दया करते हैं, देर से करते हैं, देर नहीं करते हैं। प्रेम से बोलिए गुरु जी महाराज की। एक भजन देंगे गुरुबहन इनके ऊपर, जैसे इनका कृपा हुआ कि पुष्पा गुरुबहन का हम यहाँ आए। एक सोहर पे इनके ऊपर अभी गीत भैया ने कहा है कि शिव को गुरु बनाए और शिव चर्चा, यानी शिव का ही चर्चा करना है, शिव का ही नमो शिवाय जाप करना है। 3 सूत्र के माध्यम से हमें चलना है। तो दया मांगते हैं, वो दया देते हैं, वो आपकी आत्मा में परमात्मा बन के बस जाते हैं। तो दया दिए तो आपको भी दया करना है। कैसे दया करिएगा गुरुबहन लोग सुनिए, अब यहाँ ज्ञान की बात है। जो हम बात बोल रहे हैं आप लोग नहीं सुनिएगा तो लाउड स्पीकर लगा हुआ सब लोग सुन रहा है। यहाँ से उठ के जाइएगा, कोई पूछेगा कि पंडित जी क्या कह रहे थे, तो हमारा ना बुझलवा है बाबू, तो क्या कहिएगा, वो लड़का कहेगा कि चर्चा करे जाते लो कि टाइम पास करे। तो ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो, गुरु जी के नाम बदनाम ना करो। माया के नगरी में आके भुलैला, सारा जवानी ऐसे तू कैला, आइल बुढ़ापा तब पचतैला, गुरु जी के चर्चा में कब होना गईला। ऐसा काम ना करो, ऐसा काम ना करो, गुरु जी के नाम बदनाम ना करो। तो नाम बदनाम नहीं करना है, ध्यान इधर रखिए, क्योंकि मैं अब पूछूंगा, जो बात मैं बताऊंगा उसी बात में से पूछूंगा, और नहीं बताइएगा आप लोग तो समझेंगे कि आप लोग चर्चा नहीं सुनते हैं। तो चलिए, आपने इसको दया मिला, महादेव आत्मा में परमात्मा बन के वास कर गए, तो आप दया कैसे करिएगा, कैसे करिएगा दया? सास के गोड़ तोड़ दीजिएगा, अब पति जो रोज झगड़ा करिएगा, इसलिए दया हो जाएगा? कैसे दया होगा? सास को सेवा करना है, ससुर का सेवा करना है, पति को आदर करना है। गुरु जी से दया मांगे तो दया दिए, तो क्या करना है दया को? वो दया लेके का डंडा चलाइएगा?
शिव क्या कहते हैं, कष्ट है लेकिन बर्दाश्त करो। जरा सा कष्ट हो गया था, शिव चर्चा उर्चा बेकार है, क्या हमारे कामे नहीं हो रहा है, तो क्या शिव के बनिहार बना के रखे हैं कि हमारे कमुआ कर दो तो हम चर्चा करवा? वहां नहीं, देवों के देव महादेव, आप उनको मन में जब मान लिए, जब आपके मन में आत्मा में विराजमान हो गए, तो आपको दया करना है। कैसे करना है? भूखे को अन्न देना है, प्यासे को पानी देना है, बाबू को बाबू कहना है, भैया को भैया कहना है, ब्राह्मण को सेवा सत्कार करना है, सास ससुर को सेवा करना है, और सास ससुर का भी कर्तव्य बने कि पतो कि तनी गलती हो जाए तो क्षमा कर देना है। एक तरफे दया नहीं होता है, तो दया इसको कहते हैं। इसके उल्टा हो रहा है, यहाँ से चर्चा सुन के जाइएगा, घर झगड़ा हो जाएगा, ये चर्चा है। तो महादेव के दरबार में आए हैं तो मन में विश्वास रखिए और आस रखिए। शिव किसका नाम है? शिव किनका नाम है? शिव विश्वास का नाम शिव है। आपके मन में विश्वास है, पत्थर के शिव के बारे में आप भगवान मानते हैं कि हमारे भगवान है, गुरु हैं, तो शिव हैं। अब गुरु बोलते हैं तो गुरु खाली शिवे गुरु हथिन? कई गो गुरु हथिन? 3 गो। जो जन्म दिए वो गुरु नहीं है, वो क्या है? बेकार है वो। प्रथम गुरु जो जन्म दिए वही है माता पिता, और ये दूसरा गुरु है जो आत्मा में बैठ गए, आत्मा में परमात्मा बन गए। तो क्या कहते कि माता पिता को छोड़ दो, हमरे चर्चा करो। इनका चर्चा करते हुए माता पिता का ध्यान रखिएगा, तबे खुश रहेंगे आपके ऊपर। और तीसरा गुरु क्या है? तीसरा गुरु ज्ञान जो देता है वही गुरु होता है, तीसरा गुरु। तो तीसरा गुरु का भी वैल्यू कम नहीं होता है। वो शिव कहते हैं कि हम तो तुम्हारे आत्मा में परमात्मा बन के बैठ गए हैं, लेकिन हमारे बारे में बताएगा जो, वही उत्तम गुरु कहलाएगा। 3 गुरु होते हैं, इतना याद रखिए। ज्ञान की बात इसी तरह से प्रदर्शित किया जाता है, जब आपको समझ में आए तो समझना है।